दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपके पास हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो गाइज, एक दिन होता यह है कि ज्ञान अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है और फिर उसके बाद वो जा रहा होता है कॉलेज। और फिर वो आता है प्रिंसिपल राठी और दुबे सर के पास और उन सबसे कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। मगर प्रिंसिपल राठी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है। और दुबे सर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें टीचर बनना है। तो इसमें वो दोनों लड़ाते हैं और ज्ञान बहुत परेशान हो जाता है। और फिर वो दोनों लड़ाते लड़ाते वहाँ से चले जाते हैं और फिर ज्ञान भी वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के पास। फिर अचानक सब देखते हैं कि ज्ञान का मर्डर हो चुका है और फिर वहाँ पर तुरंत इंस्पेक्टर आ जाता है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर देखता है कि ज्ञान का मर्डर हो चुका है तो वह सबसे पूछताछ चालू कर देता है। सबसे पहले दुबे सर से पूछता है तो दुबे सर बताते हैं कि हम तो सुबह से स्कूल गए हुए थे। फिर उसके बाद राठी सर से पूछता है तो राठी सर बोलते हैं कि मैं तो बाहर गांव गया हुआ था। और फिर उसके बाद बद्रीनाथ से पूछते हैं तो बद्रीनाथ उन्हें कहता है कि मैं तो मेगा रोबोट खेल रहा था। और फिर बुद्धदेव से पूछते हैं तो बुद्धदेव भी यही कहता है कि हम दोनों साथ में मेगा रोबोट खेल रहे थे। फिर उसके बाद तुरंत ही इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ज्ञान का मर्डर किसने किया। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ज्ञान का मर्डर किसने किया है? जल्दी से कमेंट में हमें बताइए। दोस्तों, क्या आपको पता चला कि ज्ञान का मर्डर किसने किया है? कमेंट में जल्दी से बताइए। तो अब हम बताते हैं आपको कि ज्ञान का मर्डर किसने किया है। दरअसल ज्ञान का मर्डर जो है प्रिंसिपल राठी ने किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था पुलिस को कि मैं तो बाहर गांव गया हुआ था। मगर आज उन्होंने ज्ञान को समझाया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और वो इतनी जल्दी बाहर गांव नहीं जा सकते, इसीलिए ज्ञान का मर्डर राठी सर ने किया है। तो दोस्तों, क्या आपको असली खूनी के बारे में पता चला? कमेंट में बताना मत भूलना। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दिन प्रिंसिपल राठी अपने स्कूल के बच्चों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ़ और नासमझ होते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल राठी उन सबको अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर एक बीच में एक लाइन खींच देता है और फिर उन सभी से कहता है कि तुम में से जो भी बेवकूफ़ हो वो लाइन के इस तरफ आ जाए। सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। मगर फिर अचानक बुद्धदेव लाइन के इस पार आ जाता है। तो फिर राठी सर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने आप को बेवकूफ़ समझते हो? तो बताइए दोस्तों। इसके जवाब में बुद्धदेव कुछ ऐसा बोलता है जिससे राठी सर उसे शाबाशी देकर कैंटीन में खाना खिला देते हैं। तो बताइए दोस्तों, बुद्धदेव ऐसा क्या बोलता है? जल्दी से कमेंट में हमें बताइए। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि बुद्धदेव ने ऐसा क्या कहा? कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। तो बुद्धदेव ने दरअसल राठी सर को ये कहा कि सर, आप अकेले इस लाइन के इस पार खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैं भी आपके साथ खड़ा रहने के लिए आ गया। और इतना सुनते ही राठी सर बुद्धदेव को शाबाशी देते हुए कैंटीन में ले जाकर पार्टी दे देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।